निफ्टी नेक्स्ट 50 वो इंडेक्स फंड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो नेक्स्ट सेट ऑफ 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, जो कि निफ्टी 50 के बाद आती है। आपको पता ही है निफ्टी 50 क्या होता है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जो टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड है उनका एक तरीके से इंडेक्स फंड है, उनकी रिप्रेजेंटेशन देता है। जो उसके बाद की 50 कंपनीज है मार्केट कैप के बेसिस पे, निफ्टी नेक्स्ट 50 उनका इंडेक्स फंड है और उनके बारे में आपको आइडिया देता है, रिप्रेजेंटेशन देता है। अब जैसे लेट्स से निफ्टी 50 इंडेक्स फंड कैलकुलेट होता है, उसी तरीके से ये भी फ्री फ्लोट मार्केट कैप वेटेड मेथड यूज करता है, जिसके अंदर जो शेयर्स एक्टिवली मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं उन्हीं कंपनीज को लिया जाता है एंड जो उनकी रैंकिंग होती है वो उनकी मार्केट कैप के बेसिस पे होती है। अब एज एन इन्वेस्टर निफ्टी नेक्स्ट 50 आपके लिए काफी अच्छा एक बेंचमार्क बन सकता है इंडिया की अब मिड साइज कंपनीज को कंपेयर करने के लिए, क्योंकि जो नेक्स्ट 50 है, फर्स्ट 50 के अंदर ऑलमोस्ट लार्ज कैप कंपनीज होती है और थोड़ी बहुत मिड कैप कंपनीज होती है, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 में मेजॉरिटी मिड साइज कंपनीज ही होती हैं। तो आपको मिड साइज कंपनीज का एक ओवरव्यू मिल गया कि मिड साइज कंपनीज किस तरीके से परफॉर्म कर रही है एंड आप उन कंपनीज में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो यूजिंग निफ्टी नेक्स्ट 50 एज एन इंडेक्स फंड, या फिर आप किसी एक दो कंपनीज में भी आपको इन्वेस्ट करना है तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 को एक बेंचमार्क बना सकते हो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 किस तरीके से ग्रो कर रहा है और एंड उसके कंपैरिजन में ये कंपनी कैसे ग्रो कर रही है। अगर आप ये कंपैरिजन करोगे तो आप अच्छे से आइडिया लगा सकते हो कि अगर ये कंपनी इंडेक्स फंड से भी अच्छे से इंडेक्स फंड की ग्रोथ से भी बेटर रिटर्न दे रही है तो इसका मतलब इसमें इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो आप इंडिविजुअल स्टॉक परचेस कर सकते हो उस सेक्टर का या मिड साइज कंपनीज का, या फिर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो या आप ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ जैसे इंडेक्स फंड एक तरीके से कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो हमने एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया, टॉप 50 कंपनीज है या नेक्स्ट 50 कंपनीज भी हैं, वो बड़ी कंपनीज है, कोई लॉस देगी कोई प्रॉफिट देगी, प्रॉफिट हो गई। बट ऐसा यूजुअल नहीं होता। अगर आप काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको पता भी होगा, बट मैं आपको वैसे आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा जिस तरीके से एक स्टॉक कभी बढ़ता है कभी गिरता है, उसी तरीके से एक इंडेक्स फंड में भी सेम तरीके के उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तो कुछ भी प्रॉफिट आपको गारंटी नहीं करता, लेकिन जितनी ज़्यादा आप एनालिसिस करते हो हर एक इंडिकेटर की, हर एक टूल की, उतना बेटर आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी हो जाती है एंड उतना बेटर आप प्रॉफिट्स कमा सकते हो।